इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है, स्पेसिफिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है, तो कौन-कौन से स्टेप्स आपको आना चाहिए। आपका जो रोड मैप है 2024 के लिए एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए वो क्या है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, फ्रंट एंड को अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ, फ्रंट एंड का मतलब होता है जब कभी आप किसी वेबसाइट को देखते हो, जैसे facebook.com, google.com, जीमेल अगर आप ओपन करते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जब आप नेट सर्फिंग करते हो तो जो वेबसाइट्स दिखती है, वो सारी की सारी जो वेबसाइट्स आपको दिखती है, वो फ्रंट एंड में बनाई जाती है। अब अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें आती है, मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको समझना होगा व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ डब्ल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वो काम कैसे करता है। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे HTTP क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे DNS। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, मतलब कि अगर जैसे कोई वेबसाइट होती है www.google.com, तो इसमें www का क्या मतलब है, गूगल का क्या मतलब है, .com का क्या मतलब है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे होस्टिंग्स क्या होते हैं, होस्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई, आप एक डेवलपर हो, अपने आप मैकबुक लैपटॉप में आपने कोडिंग कर ली, उसको होस्ट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। जैसे गोडैडी आपने नाम सुना होगा, आप अपनी वेबसाइट को गोडैडी में होस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ समय में। और इसके बाद हमें समझना होगा ब्राउज़र्स क्या होते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल में अगर आप इंटरनेट करते हो, तो क्रोम नाम का ब्राउज़र आपको दिखता होगा, या फिर सफारी नाम का ब्राउज़र होगा, या माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक ब्राउज़र होगा। तो कौन-सा ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, ब्राउज़र होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना होगा। जब आपको एक नेटवर्क के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है, फिर हम सीधा HTML के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल टर्म्स में HTML का यूज होता है एक वेब पेज को बनाने के लिए। तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप उसके अंदर वेब पेजेस बनाओगे, तो आपको HTML आना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं HTML में क्या-क्या चीजें आपको सीखनी है, तो सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ HTML सीखना है कि HTML का मतलब क्या है, उसमें टैग्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसके बाद HTML में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस। तो HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप yahoo.com या google.com पे रजिस्टर करते हो, तो एक फॉर्म आता है जिसमें आप अपना नेम भरते हो, एज भरते हो, आप नेशनैलिटी भरते हो, फ़ोन नंबर्स भी कई बार आप भरते हो, पासवर्ड आप चूज़ करते हो। तो ये सारा एक बेसिकली क्या होता है, HTML का फॉर्म होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप HTML सीखो तो फॉर्म्स को अच्छे से आप समझ लो। इसके बाद सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, वो हमें समझना है। एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वो हर जगह यूज़ की जा सके, देखी जा सके सही तरीके से। और जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है, जिनको जो जैसे ब्लाइंड है, अगर वो ब्लाइंड आपकी वेबसाइट पे जाकर देखे, तो उनको आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है, अच्छे से वो नेविगेट कर सके, समझ सके, पढ़ सके। तो ये था बेसिकली HTML का बेसिक, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके प्रोजेक्ट्स बनाते चलिए। जैसे HTML आप पढ़ रहे हो, तो उसके 3-4 प्रोजेक्ट, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स सोच कर माइंड में कुछ ढूँढ कर इंटरनेट पे वो कीजिए। HTML के कुछ चैलेंजेज़ अपनाइए, ताकि जो आप सीखो उसको प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझो, ताकि जब आप इंटरव्यू दो किसी जगह, किसी कंपनी में, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। HTML सीखने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको सीखनी है, उसे हम कहते हैं CSS। CSS का मतलब दोस्तों होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब देखिए, जो आप वेबसाइट देखते हो, जैसे yahoo.com, google.com, कोई भी वेबसाइट जो आप देख रहे हो, वो आप देखोगे कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और अगर आप काफ़ी पुरानी वेबसाइट्स देखोगे, तो
वो सुंदर उतने नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी वेबसाइट्स थे उसमें सीएसएस यूज नहीं होता था और आजकल की हर वेबसाइट में सीएसएस का यूज होता है। सीएसएस बेसिकली करता क्या है दोस्तों, सीएसएस आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाता है। सुंदर कैसे बनाता है, वो उसके अंदर स्टाइल लगा देता है, कलर्स लगा देता है। एचटीएमएल के थ्रू आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हो वेबसाइट का, लेकिन उसके अंदर जो ब्यूटिफिकेशन है वो सीएसएस अप्लाई करता है। अब सीएसएस के अंदर आपको क्या समझना है, सीएसएस के बेसिक्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद सीएसएस के अंदर लेआउट्स, जब आप वेब पेज बनाते हो तो उसका एक लेआउट होता है, जैसे हेडर हो गया, बॉडी हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, मेन कंटेंट हो गया। तो इसका जो लेआउट होता है वो लेआउट कैसे बनाया जाता है, ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए फ्लेक्स और ग्रिड, जो दो लेआउट होते हैं ये आजकल काफी ज्यादा चलते हैं और मोस्टली जब आप वेबसाइट्स वगैरह पे काम करोगे किसी कंपनी के अंदर, तो फ्लेक्स या ग्रिड इन दोनों में से किसी एक लेआउट पे काम होगा। इसलिए फ्लेक्स और ग्रिड आपको समझना है, अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिव डिजाइन सीखना। रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके लैपटॉप पे भी सही चलनी चाहिए, आईपैड पे भी सही चलनी चाहिए, टैबलेट्स पे भी सही चलनी चाहिए और मोबाइल डिवाइसेस पे भी सही चलनी चाहिए। तो हर अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से आपका जो कंफर्टेबल हो यूजर को देखने में, वो वैसी आपकी वेबसाइट चलनी चाहिए। तो इसे कहते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। सीएसएस के बेसिक्स और इन चीजों ग्रिड लेआउट को सीखने के बाद आपको सीखना है सीएसएस का एक फ्रेमवर्क। अब देखिए सीएसएस तो आपने सीख लिया, फ्रेमवर्क क्या करता है, आपके काम को आसान करता है। फ्रेमवर्क क्या करेगा, अगर आपको कोई भी लेआउट बनाना है तो उस लेआउट को बनाने में प्री डिफाइंड कोड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। उन कोड्स को यूज करके आप अपने सीएसएस को काफी इजी वे में अप्लाई कर सकते हो थ्रू आउट द वेबसाइट। अब कुछ बहुत ही पॉपुलर जो सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं उनमें आपका है बूटस्ट्रैप, टेलविंड, फाउंडेशन और मटेरियल। तो इनमें से कोई सा भी आप एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपने सीखना है जावास्क्रिप्ट। अब देखिए जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके वेबसाइट का बिहेवियर उसके अंदर अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप एक फॉर्म बनाते हो एचटीएमएल के अंदर और उसका डिजाइन करते हो सीएसएस के थ्रू, तो उसके बाद जब आप सबमिट करते हो तो आपका जो डेटा है वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपने लोकल अपने लैपटॉप पे लिखा अपने बारे में डिटेल, वो जैसे आप मान लो गूगल में एक अकाउंट ओपन करें तो गूगल का जो सर्वर है उस सर्वर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, जब आप क्लिक करते हो उस डेटा को भेजा जाता है। तो ऑन क्लिक पे जब क्लिक करते हो तो उस फॉर्म का डेटा जब जाता है तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भेज सकते हो। दूसरी चीज, जैसे आप कई वेबसाइट में देखते होगे कि स्लाइडर होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट देख लो, अमेजन की वेबसाइट देख लो, तो वहां पे आपको देखोगे बहुत सारे आइटम्स आपको स्लाइड में दिखते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप जब क्लिक करते हो राइट साइड में तो एक जो आपका इमेज है वो दूसरे इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, स्लाइड में चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो बिहेवियर्स है क्लिक पे या पेज जैसे आपका ओपन होता है तो वेलकम का मैसेज दिखना, इन चीजों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जान होती है आपकी वेबसाइट की, पूरा का पूरा जो बिहेवियर है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को सीखने के बाद आपने सीखना है जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क। अब देखिए जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ इश्यूज थे, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाना आसान नहीं था। इसलिए कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जावास्क्रिप्ट के, जिसमें आपका रिएक्ट आता है, नेक्स्ट आता है, एंगुलर आता है, व्यू आता है, जेक्वेरी आता है, नोड जेएस आता है। तो ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। तो इनमें से आपको कुछ फ्रेमवर्क्स को सीख लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या सीखा, नेटवर्क सीखा, एचटीएमएल सीखा, सीएसएस सीखा, सीएसएस फ्रेमवर्क सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीख लिया। इतनी चीजें सीखने के बाद अब हमें सीखना है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जब आप कंपनी में काम करोगे तो एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। सपोज मैं काम कर रहा हूँ और आप भी काम कर रहे हो, तो मेरे कोड को और आपके कोड को सिंक में रखने के लिए हमें यूज करना होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल की सिस्टम क्या करता है, मेरे कोड को, आपके कोड को और बाकी के डेवलपर कोड के कोड को एक ही जगह सिंक कर देता है। और जो आपकी कॉपी है वो मेरी कॉपी से डिफरेंट होती है, मतलब मैं अपना काम अलग कर सकता हूं अपने कॉपी पर और आप अपना काम अपने लोकल कॉपी पे कर सकते हो। सर्वर पे दोनों सिंक हो जाते हैं। तो ये सिखाया जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर।
तो ये आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करने के बाद इसको होस्ट कहाँ करते हैं, जैसे मान लो मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए डेवलपर, मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो हमारा काम है वो कहाँ स्टोर होगा, एक सर्वर पे होगा, इसे हम कहते हैं होस्टिंग। तो हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम के होस्टिंग भी होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर कुछ जो नाम है वो है हमारा गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। तो दोस्तों ये सारी चीजें सीखने के बाद आप एक अच्छे फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो। तो ये था दोस्तों रोड मैप टू फ्रंट एंड वेब डेवलपर इन 2024। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लगातार बनाता रहता हूं। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं अपनी नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।